हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री है, जिसमें पहला चैप्टर का पार्ट 1, पहला चैप्टर का VVI क्वेश्चन, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिस्ट्री का है, जिसमें लगभग हम 45 प्लस क्वेश्चन की बात करेंगे और ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें हैं जो किस चीज़ की बनी होती थी। तो आप ऑप्शन देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के जो मुहरें हुआ करते थे ना, वो किन चीज़ों की बनी होती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरें जो है वो सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी की किसकी बनी होती थी? सेल खड़ी की। देखिए सेल खड़ी होता क्या है। सेल खड़ी एक प्रकार के मुलायम तथा चिकनी, है ना, चिकनी तथा मुलायम पत्थर की बनी होती है, जिसे हम सेल खड़ी कहते हैं। इसका उपयोग मुहर बनाने में किया जाता था। इसके अलावा इसका उपयोग आभूषण बनाने में, है ना, इसका उपयोग आभूषण आदि बनाने में भी किया जाता था। तो ये इसका आंसर पहला हो जाएगा। आगे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है बनावली, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली एक हड़प्पा सभ्यता का भाग है। देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात कर लेना, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सबसे पहले 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। जबकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने बताया था। किसने बताया था? चार्ल्स मेसन ने इसके बारे में बताया था। लेकिन सबसे पहली खुदाई मोहनजोदड़ो की जो है कि दयाराम साहनी ने करवाया। ओके, तो इसका आंसर है ना, आप ये ध्यान रखें। चलिए आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि बनावली किस राज्य में स्थित है। देखिए बनावली एक हड़प्पा सभ्यता का एक भाग है। हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, अवशेष है, जो कि हरियाणा में स्थित है। तो बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे बसा है। लोथल किस नदी के किनारे बसा है। तो लोथल जो है ना, भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है कि भगवा नदी, है ना, भगवा नदी के किनारे स्थित है और यह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो ये ध्यान देंगे, सबसे इम्पोर्टेंट लोथल कहाँ है? गुजरात में। कई बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन में। तो इसका आंसर भगवा नदी हो जाएगा। ओके, ये भगवा नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों को ना लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। किसके बारे में? लोहा धातुओं के बारे में ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बिल्कुल स्किप ना करें, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। करा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। किस युग की? कांस्य युग की सभ्यता मानी जाती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति किस आधार पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति है वो व्यापार पर स्थित था। किस पर स्थित था? व्यापार। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कर हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी देवता की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे अधिक
मातृ देवी की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे कह रहे हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? यदि हम बता दें तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वह एक प्रकार का है ना शहरी सभ्यता का स्वरूप था, है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखते कर हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, जिसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? हमने आपको बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 ईस्वी में है ना दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी ने ही सबसे पहले 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता है ना रावी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा सही। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता, सबसे प्रमुख विशेषता यह थी कि वहाँ की राज्य व्यवस्था नगर योजना के अंतर्गत आता था तथा वास्तुकला। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन नगर पालिका की तरह था। कैसा था? नगर पालिका की तरह था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? आखिर हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया, इसके क्या कारण थे? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का कारण विदेशी आक्रमण को माना जाता है, जो विदेशों ने आक्रमण किया और हड़प्पा सभ्यता को समाप्त कर दिया। दूसरा प्रकृति कारण भी है, जो कि बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि ये कारण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कुछ मानवीय कारक भी दिखते हैं। तो इसका आंसर उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ओके, ये सभी कारक हैं जिसके कारण सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गई। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से है ना स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। यह सभ्यता कहाँ स्थित था? है ना, सभ्यता कहाँ स्थित था? तो यह तो इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता से ही सबसे पहले है ना स्त्री के गर्भ से निकलता हुए पौधे को दिखा गया। तो इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कराए सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस सभ्यता का उत्खनन किया गया था? यदि सिंधु सभ्यता में देखिए, सिंधु सभ्यता एक प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। इन सभ्यताओं के सबसे पहला भाग जो खुदाई हुआ था है ना वो हड़प्पा हुआ था। किसका हुआ था? हड़प्पा। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु सभ्यता का जो सबसे पहला सभ्यता खुदाई करने वाला स्थान था वो था हड़प्पा। तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। करा सिंधु सभ्यता में गोदी पाड़ा का प्रमाण सबसे पहले कहाँ से मिले? सिंधु सभ्यता से गोदी पाड़ा का प्रमाण सबसे पहले राजस्थान के कालीबंगान कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो यहीं से सबसे पहले प्रमाण मिला है। ओके, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी परीक्षा में एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले, यानी सिंधु सभ्यता किस सिंधु सभ्यता स्थल से सूती वस्त्र के है ना अवशेष देखने को मिला है? तो यह हो जाएगा आंसर इसका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सिंधु सभ्यता के सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं, यहाँ देखे गए हैं। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा।
कह रहा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन सबसे पहले किसने करवाया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन सबसे पहले 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। RD मतलब राखल दास बनर्जी। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो सिंधी या सिंधु कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा है। चलिए, कह रहा मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? देखिए, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, है ना, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आगे कह रहे लोथल कहाँ स्थित है? हमने अभी आपको बताया था कि लोथल गुजरात में स्थित है, जबकि कालीबंगान राजस्थान में स्थित है ना। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारे और क्वेश्चन हैं। कह रहा है प्राचीन इतिहास के निर्माण में किसकी भूमिका रही है? प्राचीन इतिहास के निर्माण में, है ना, किसकी भूमिका रही है? तो साहित्यों के आधार पर इसका निर्माण किया गया, विदेशियों के विवरण के स्थान पर आधार पर किया गया, सबसे इम्पोर्टेंट है पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया गया। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कालीबंगान भारत के किस राज्य में स्थित है? अभी हमने बताया था जस्ट कि कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। कालीबंगान राजस्थान में स्थित है। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहे गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली थी? सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से। आगे कह रहे कालीबंगान किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगान राजस्थान में तो स्थित है, लेकिन यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगान सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर किसे कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल को कहा जाता है। कौन था? लोथल था, चूंकि गुजरात के किनारे स्थित है और गुजरात एक समुद्र के किनारे स्थित है, इसका लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्तियां कहाँ से मिली है? तो ये इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से ही नर्तकी की मूर्तियां अर्थात नाचती हुई लड़की की मूर्ति प्राप्त हुई है। कह रहा सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? सिंधु सभ्यता का व्यापारिक संबंध, है ना, चीन के साथ नहीं था। किसके साथ नहीं था? चीन के साथ नहीं था। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? सिंधु वासी के जो प्रमुख देवता थे वो पशुपतिनाथ थे। पशुपति को ही यहाँ के लोग पूजा करते थे। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? हमने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। तो ये हो जाएगा मृतकों का टीला। आगे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है ना? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा इसका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही सिंध का
है ना, सिंध का बाघ कहा जाता है। ओके, ठीक है जी। आगे कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का प्रतिरूप कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। तो समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक, समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। ओके, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। देखिए, पूरे विश्व में सभ्यता की शुरुआत हुई थी तो कुल मिला के 4 सभ्यताएं, 4 सभ्यताओं का विकास हुआ था, जिसमें मेसोपोटामिया सभ्यता, नंबर दूसरा है आपका मिस्र की सभ्यता, तीसरा है आपका, है ना, चीन की सभ्यता, और चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये 4 सभ्यता का सबसे पहले विकास हुआ था। इनमें से कौन सबसे अलग है, तो ये हो जाएगा आपका क्रेटर, है ना, क्रेट की सभ्यता, ये अलग है। क्रेट की सभ्यता का संबंध इससे नहीं है, तो इसका आंसर क्रेट की सभ्यता हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। कह रहा है सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार, कैसा था, त्रिभुजाकार था, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में महिला, सिंधु घाटी सभ्यता में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता है। इसका उल्लेख सबसे पहले किन क्षेत्रों में मिला है। तो रोपड़ में इसका अवशेष मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा रोपड़, है ना, जहाँ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाए जाने की प्रथा थी। आगे कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार एवं विशाल साम्राज्य या खाना है ना स्नानागार एवं अवशेष प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किन्हें कहा जाता है। इनमें से कौन सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है। जुड़वा राजधानी के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कर राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कब मिले थे। राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष सबसे पहले 1922 ईस्वी में मिला था, जबकि 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष दयाराम साहनी ने खोज किया था। तो आगे देख लेते हैं। कह रहा है हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले, है ना, किस जगह पर हल से जुता हुआ खेत के नमूने या उसके साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन। कालीबंगन से ही खेतों की जुताई का साक्ष्य मिला है, हल के वहां प्रमाण देखने को मिले हैं, तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन है। करा है पशुपति महादेव की मंदिर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं किया जाता है ना, कौन सा जानवर नहीं खाया जाता है या पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेर, क्योंकि पशुपति महादेव की मूर्ति कौन सा जानवर नहीं था देखने को मिला, तो इसमें शेर हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। करा किस स्थान से शतरंज के तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। किस जगह से शतरंज खेल की तरह, है ना, शतरंज की तरह खेल के कुछ प्रमाण
अर्थात सबूत देखने को मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से देखने को मिला है, लोथल से इसके सबूत देखने को मिले हैं, तो इसका आंसर लोथल से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ पे सबसे पहले उत्खनन करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था 1921 ईस्वी में, है ना, हड़प्पा में किया था। कहाँ किया था? हड़प्पा में। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। कह रहा है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? तो राखालदास बनर्जी। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, कह रहा है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने? राखालदास बनर्जी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राखालदास बनर्जी। आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के क्वेश्चन इसमें 44 है ना। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।